तो शंकर जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ, बड़भागी अति बड़भागी से भी श्रेष्ठ है जिसके पास भगवान जाते हैं। अब भगवान किसके पास गए? माता अहिल्या के पास। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब राज्य महलों में गए और दोनों वीरों को मांग कर के लेकर के आए यज्ञ सुरक्षा के लिए और लेकर के गए, बीच में असुरा आई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, ठाकुर जी ने कृपा करी। अब भगवान जा रहे हैं, जब यज्ञ की सुरक्षा हो गई, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष के साथ चलने लगे तो बीच में एक आश्रम पड़ा। वो आश्रम बड़ा सूना सा था, उसमें एक शिला के रूप में अहिल्या माता बैठी थी, श्राप था। तो भगवान चल करके गए, भक्ता थी, ऐसी बात नहीं कि उनके भीतर भक्ति नहीं थी, भक्ति न होती तो भगवान क्यों जाते? भगवान गए और भगवान ने जाकर कृपा करी, चरणन लागी। इसलिए कहा अतिशय बड़भागी चरणन लागी, छंद में है, वहाँ जो छंद है उसकी एक पंक्ति है अतिशय बड़भागी चरणन लागी। तो वो अतिशय बड़भागी हुई, एक बड़भागी स्थिति आई, एक अति बड़भागी आई और एक अतिशय बड़भागी आई। और जब ये अतिशय बड़भागी स्थिति भगवान हमारे द्वार पर आते हैं तो ये तीसरा चरण होता है। अब भगवान हमारे द्वार पर आएंगे, कब आएंगे? जब हमारी भक्ति इतनी श्रेष्ठ होगी। हमारी भक्ति अगर सेवा द्वारा होगी तो हम अति बड़भागी, हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो हम अति बड़भागी। लेकिन भगवान हमारे द्वार पर आ रहे हैं, इतनी हमारी श्रेष्ठ भक्ति, तो हम अतिशय बड़भागी। अच्छा, अब इससे भी उच्चतम स्थिति है क्या? शिव जी बोले हाँ। देखो, अतिशय बड़भागी होकर के भी गयो पतिलोक गमन करी। अहिल्या जो है वो पतिलोक गई, पति के पास में गई, लेकिन एक और श्रेष्ठोत्तम है, राम काज। कौन? काज जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहूँ परम बड़भागी। एक हो गया बड़भागी, एक हो गया अति बड़भागी, एक हो गया अतिशय बड़भागी, और एक स्थिति हो गई परम बड़भागी। चार स्थिति है। अब हम भी परम बड़भागी बन सकते हैं अगर राम काज के लिए हमने हमारी जी जान लगा दी और अगर उसमें हमारी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे राम मंदिर के लिए कितने महात्मा, कितने दिवंगत वीर शहीद हुए, तो वो परम बड़भागी है, उन्हें शुभ अवसर मिला ऐसा, परम बड़भागी। जटायु जी परम बड़भागी हैं क्योंकि राम काज कारण तनु त्यागी। श्री किशोरी जी का हरण होकर के जा रहा था, वो जानता था रावण बड़ा बलशाली है, जब वो कैलाश पर्वत को उठा सकता है तब जब शिवजी विराजमान हो, बिना शिवजी के चलो उठाया जा सकता है। जब जगत के संसार करता देवादिदेव महादेव विराजमान हो कैलाश पर और तब कैलाश को उठा देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं, केवल रावण कर सकता। तो ऐसी स्थिति होने पर भी श्री ठाकुर जी परम बड़भागी बना दिया उनको। जानते थे जटायु जी कि रावण जो है ये बड़ा बलशाली है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के लिए, श्री किशोरी जी अपनी पुत्री के लिए पुत्रवधू मानते थे, ठाकुर जी को पुत्र मानते थे। तो इस वजह से पुत्रवधू का ज्ञान होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हो गए, परंतु मारे गए, पंख काट दिया गया और इस वजह से उनका शरीर त्याग हो गया। इसलिए राम काज कारण तनु त्यागी।
हरिपुर गए हूँ परम बड़ भागी। हरिपुर गए ऐसे परम बड़ भागी। तो 4 स्थिति है, लेकिन क्या कह रहे हैं शिव जी कि इन चारों स्थितियों से परे हैं हनुमान जी। इसलिए कह रहा हूँ हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है, इसी वजह से मैंने तुमसे कहा। इसलिए गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार निज मुख गाई। ये सत्य है, और इसको 1 बार 2 बार जितनी बार गाते हैं ना, उसका एक अलग आनंद है। और उमा एक सत्य कहता हूं, और ये मेरा अनुभव है कि हनुमान जी ने जीवन में केवल भगवान के नाम को सत्य माना। भगवान को सत्य माना तो इसलिए नाम को सत्य माना, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य है, जो परमात्मा, जो चीज सत्य है, उसको तो सत्य, उसकी हर एक चीज सत्य कहलाएगी, उससे जुड़ी हर एक चीज सत्य कहलाएगी। उनसे जुड़ी हर एक कथा सत्य है, उनकी जिह्वा से निकली हर एक बात सत्य है, क्योंकि वो सत्य है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, सत का अर्थ होता है, सत मतलब है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, राम है, कृष्ण है, फलाना आदमी है से ये हो जाता है कि वो है, मतलब सत्य है। अभी ये चीज़ था से खत्म, तो सत्य है और नित्य है ही रहेगा वो। इसका मतलब वो आनंद है, वो परमानंद है, वो जगदाधार है, वो पालन करता है, वो संगार करता है, ये है ही रहेंगे। ये कभी था थी में परिवर्तित नहीं होंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो श्री हरि का भजन है, बाकी तो सब सपना है। उमा, मैंने तुम्हें अपना अनुभव बताया है, इसलिए हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। उन्होंने जान लिया, पहचान लिया कि ठाकुर जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हम भी ये जान ले, सत्य मान ले, और इसी मार्ग पर, इसी दृष्टि पर चलते रहें। अगर हनुमान जी की एकमात्र, मैं कहता हूँ 0.1 भी भक्ति आ गई तो हमारा कल्याण है। 1% में नहीं कह रहा हूँ, 0.1%, बहुत निम्न स्तर। अगर उनकी रोम की, हनुमान जी के एक रोम की भक्ति आ गई, या रोम की धूल की भक्ति आ गई, तो मेरा कल्याण है या हमारा कल्याण है। उस परम स्थिति पे आना हर किसी के बस की बात नहीं, कोई नहीं आ सकता, बड़े से बड़ा महापुरुष नहीं आ सकता। इसलिए हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है, और न ही उनके जैसा कोई अनुरागी था, न है, न भविष्य में कभी हो सकता है। जब त्रेता में नहीं हुआ, जब द्वापर में नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी।